जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश का आनंद उठाइए। दोस्तों, कैसे हैं आप? एक बार फिर खुदा के फजलो करम से आप और हमारी मुलाकात हो रही है। खुदा का लाख लाख शुक्र कि उसने हमें जिंदों की ज़मीन पे रखा है। दोस्तों, मैं पूरा यकीन है कि आज जो देख रहे हैं इस खास संदेश को, आप में से कईयों को खाने का बड़ा शौक होगा। खाने को तो सभी को शौक है। गोलगप्पे, चाट, पापड़ी, वड़ा पाव, समोसे, गरम गरम समोसे, खास तौर से बारिशों के दिनों में, और गरम गरम जलेबी, और वो फलूदा और कुल्फ़ी, और बड़े अच्छे अच्छे बड़े बड़े तंदूरी पनीर, आलू, गोभी के पराठे, और बड़े अच्छी अच्छी बिरयानी, और बड़े अच्छे कबाब, और पता नहीं क्या क्या ना चीज़ें हमें पसंद हैं। और ख़ास तौर से अपनी हमारी अम्मी जान या मम्मी की जो हाथ की जो रोटियाँ, या जो उनके दाल में जो तड़का लगाती थी, वो अरे कमाल था, वो कमाल था। पर मुझे ये भी यकीन है मेरे अजीज़ों जो आज देख रहे हैं, आप में से कई लोग खाना बनाना भी बहुत बखूबी अच्छी तरह जानते होंगे और आपको बड़ा ही शौक होगा। हमारे जो दादाजी थे, हमारे पिताजी बताते हैं कि वो खुद मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, लेके आते थे, और खूब मसाले मसूले लगा के, और बड़ी उनको खुशी होती थी, बड़ी खुशी होती थी जब लोग उंगलियां चाट चाट के उनकी बनाई हुई चीज़ें खाते थे, और वो खुद बेचारे देखते रहते थे। बिल्कुल ऐसी है जो खुद बनाता है, कहते हैं हलवाई अपनी मिठाई नहीं खाता, और जो बनाने वाला इन द लव ऑफ कुकिंग एंड फॉर द जॉय ऑफ सीइंग पीपल ईट, उनका पेट ऐसे ही भर जाता है कि दूसरे लोगों की खुशी देखकर कि क्या मज़े से लुत्फ़ उठा रहे हैं खाने का, उनका पेट अपने आप भर जाता है। दोस्तों, आमलेट बनाना आता है आपको? माफ़ करिए उन सब लोगों के लिए, मैं माफ़ी चाहता हूँ जो अंडे नहीं खाते। पर एक पुराना टीवी पे एक ऐड आया करता था, संडे हो या मंडे खाओ, समझ गए? अंडे। संडे और मंडे खाओ अंडे, कुकड़ों को। तो दोस्तों, ये पुराना ऐड याद आया मुझे, और एक बड़े अच्छे प्रभु के दास थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज़ मुझे बताई, और वो प्रभु के बड़े अच्छे दास बुजुर्ग थे वो, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में जब बताया तो यूँ बताया, मुझे पता आप जब फ्रिज खोलेंगे तो वहाँ अंडे ज़रूर मिलेंगे आपको। अंडे, ये देखिए, ये स्पेशल अंडे हैं, मेरे हाथ में अंडा है इधर, ठीक है। और मुझे भी यकीन है कि आपके फ्रिज में, आपके किचन में अंडे ज़रूर होंगे, और हो सकता है कि आज अगर आप ये जो प्रोग्राम देख रहे हैं, ये संदेश सुन रहे हो सकता है आपके सामने शायद एक आमलेट बना हो, या अंडे की भुजिया हो, या स्पेशल फ्राइड एग हो, मुझे मालूम नहीं, या अंडा की कड़ी बनाई होगी रात को आपने, मुझे मालूम नहीं, अंडे की बिरयानी होगी, मुझे मालूम नहीं। अंडे के बड़े अच्छे अच्छे चीज़ें बन सकती हैं। तो हुआ ये मेरे अजीज़ों की, भाई मैंने भी कहा भाई आमलेट बनाता हूँ मैं बारीकी से। हाँ जी, सुनिए, इस बात को बारीकी से नोट करें, बारीकी से प्याज काटे, हाँ जी, और बड़ी बारीकी सी हरी मिर्च काटी, और थोड़ा सा धनिया भी अलग धो के रख दिया, थोड़ा सा बड़ा बारीकी सी धनिया, थोड़ा ज़्यादा नहीं, और टमाटर नहीं डाला मैंने। और फिर हमने क्या करा, अंडे लिए, और जब मैंने अंडे को उठाया, ये देखिए क्या हुआ। ये अंडा भी मुस्कुराने लग गया मेरी तरफ। उसने कहा, वाह, मेरी याद तो आई, अब आपने मेरी कदर करी है, अब आपने उठाया। तो इसी तरह के कई अंडे मैंने लगभग
3 अंडों का ऑमलेट मैंने सोचा बना लेता हूँ। तो अंडा लिया, क्रैक किया, तोड़ा और एक एक करके अंडे डाले, 3 अंडे, और फिर इसको मैंने इसको खूब बीट करा, विप करता रहा, बीट करता रहा। बड़ी जान लगती है दोस्तों, जब तक झाग ना आए, जब तक फ्रॉथ ना आए, तो लगे रहिए। एक रिदम बन जाता है, रिदम। ऐसे लगता है कि खास तौर के कोई ड्रम बजा रहा हो, ड्रम या ढोल बज रहे हो, और इस ढोल की थाप पे आप भी बजाते रहो, अपनी गर्दन हिलाते रहो और चलाते रहो, और बाद में बहुत बढ़िया। तो दोस्तों मैंने क्या करा, मैंने हरी मिर्च, नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च, गरम मसाला, बहुत ज़रूरी है चीज़, गौर फरमाइए, और प्याज भी डाल दिया। और फिर मैंने तवा गरम किया और उसमें तेल डाला और मैंने देखा पेस्ट बहुत बढ़िया बन गया। पर अचानक मैंने नोट किया मेरी बेटी तो यही है, और जब डैडी बनाते ऑमलेट तो शी इज़ नेवर लेट, तो आती ज़रूर है वो। और हो सकता कि वो भी टेस्टी ऑमलेट जो बन रहा है, उसकी खुशबू, उसकी कशिश, उसकी खुशबू, अरोमा जो उठेगी उसमें से, तवे में से जब वो बनेगा, तो वो खुशबू अपने आप ही उसको खींच के ले आएगी टेबल के पास। और हो सकता है कि मेरी ऑमलेट वही खा जाए और वो ऑमलेट कम पड़ जाए। तो मैंने क्या करा अजीजों, मैंने एक और अंडा उठा लिया। मैंने कहा 4 अंडे बेटर रहेंगे, कम ना पड़ जाए, है ना। अंडा उठा लिया मैंने और अंडा तोड़ा मैंने, और तोड़ के मैंने कहा जल्दी से उसको मैंने मिक्स कर दिया उसको। और आपको पता है, इस बार ये अंडा मुस्कुरा नहीं रहा था दूसरों की तरह, जैसे मैंने आपको दिखाया। इस बार ये अंडा एक अजीब सी शक्ल लेके आया। हाँ जी, अजीब सी शक्ल। मैंने कहा बड़ी अजीब सी शक्ल है भैया, ये क्या हो गया इसको। मैंने कहा कोई बात नहीं, जल्दी है, लेट हो रहा हूँ, जाना भी तो है ना भाई, सारा दिन थोड़ा ऑमलेट बना सकते हैं। तोड़ा उसको और सारा वो जो बैटर मैंने बनाया हुआ था, बड़ा अच्छा जो टेस्टी था, सब कुछ मसाला था, उसमें एक और अंडा डाल दिया। मैंने इतनी बेवकूफ़ी करी ज़िंदगी में जो अब दोबारा नहीं करूँगा, और आप भी मत करिएगा अगर इतनी मेहनत आपने करी है बीटिंग कर करके। और उसके बाद एक गंदा रॉटन अंडा निकला, वो सड़ा हुआ अंडा था वो मेरे अजीजों, सड़ा हुआ अंडा। और जो भी मेहनत थी पानी में निकल गई दोस्तों, सारा का सारा बैटर खराब हो गया। सारी मेहनत डस्टबिन में चली गई। एक गंदे अंडे की वजह से, एक अंडा मेरे अजीजों, एक अंडा, हाँ जी, जस्ट ड्यू टू 1 rotten egg, all my batter was spoiled। मेरी मेहनत बेकार हो गई इस गंदे रॉटन सड़े हुए अंडा जो मैंने इसमें डाल दिया। सारा का सारा मेरा सारी मेहनत बेकार हो गई। क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, उस दिन ऑमलेट तो क्या खाया सर, टोस्ट पे थोड़ा सा मक्खन लगा के गुजारा कर लिया जिंदगी का। कहने का फिर मौका मिलेगा, और अब मैं अलग निकालूंगा अंडा, कटोरी में चेक करूंगा, फिर डालूंगा। मैंने कानों को हाथ लगा लिया जी। आप भी ध्यान रखिएगा, आजकल अंडे सही नहीं आ रहे दोस्तों। इसका मतलब क्या है, वो जो प्रभु के दास ने यूं बोला कि अगर एक भी अंडा है, पूरा का पूरा बैटर खराब हो जाता है। अगर एक पाप भी आपने करा है, हाँ जी, मैं आपसे बात कर रहा हूं, यस सर, यस मैडम, भाई बहन, मेरे सीनियर बुजुर्ग, रिस्पेक्टेड अंकल एंड आंटी, मेरे नौजवान, मेरे बच्चों, सुनिए खुदा का कलाम क्या कहता है। रोमियो 3:23 में लिखा है, हर एक ने पाप किया, हर एक उसकी महिमा से रहित है। और सुनिए एक चीज और,
बाइबल में ये भी लिखा है, देयर इज नो वन राइचियस, नो नॉट वन, कोई धर्मी नहीं है, देखो कोई भी नहीं। और एक बहुत अच्छा भजन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, ब्यूटीफुल। मैं सुबह पढ़ रहा था इसको, साम 53, भजन 53 में आप जाएंगे और आप देखिए इसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा है, मैं इंग्लिश में यूं पढ़ता हूं, साम 53 वर्स 2 and 3, गॉड लुक्ड फ्रॉम हेवन अपॉन द चिल्ड्रन ऑफ मैन, खुदावंद ने अपने स्वर्ग के झरोकों से जब नीचे झांक के देखा मनुष्य की ओर, टू सी इफ देयर वाज एनीवन, ये देखने के लिए कोई है, हु डिड अंडरस्टैंड एंड सीक आउट, जो मुझे समझे और मेरे खोज में लगा है। कोई समझता है मुझे, कोई मेरे खोजी है। खुदा इस लालसा से, इस डिजायर से, इस बड़े आरजू से स्वर्गों के झरोकों से देख रहा है। आज भी देख रहे हैं हमारे खुदावन, आज भी देख रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हैं कुछ लोग जो उसको खोज रहे हैं, उसको जानना चाहते हैं, वांट टू अंडरस्टैंड हिम। और आगे हम देखते हैं तीसरा पद, पर अफसोस मेरे अजीजों, अफसोस, साम 53 and verse 3, every one of them is gone back, सब लोग पीछे मुड़ गए हैं। They're all together become filthy, संपूर्ण तौर से बिल्कुल बेकार हो गए, वो गंदे हैं, गंदे। There is none that doeth good, no not one, कोई भी अच्छा नहीं करता, देखो कोई भी नहीं, एक भी नहीं। There is no one that doeth good। दोस्तों, इस सड़े हुए अंडे की तरह हमारे जीवन में बहुत कड़वाहट है, बहुत गुस्सा है, बहुत दांतों का पीसना है, बहुत रिग्रेट है, बहुत धोखा है, बहुत चापलूसी है, बहुत छल है, बहुत ईर्ष्या है, बहुत घमंड है, बहुत घमंड है। आई मैं करते बकरी बन जाते हैं। मैं हूं जी, मैं हूं। अरे मैं हूं जी, मैं हूं। अरे क्या हो जी भैया आप? मिट्टी के पुतले हो जिसमें खुदावन ने अपने सांस फूंक के आपको जिंदगी दी है। मेरे अजीजों, हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है दोस्तों, कुछ हमारा वजूद नहीं है मेरे दोस्तों। हाँ ठीक है, बड़ा ओहदा है आपके पास, बड़ी बड़े बंगले हैं, बड़े गाड़ियां हैं, वेरी गुड सर, हम आपको सल्यूट करते हैं। जैसे आपके सिक्योरिटी वाले सिक्योर करते हैं, ऑफिस के वाले लोग आपको सलाम ठोकते हैं, हम भी ठोकते हैं सर, कोई बात नहीं। बहुत अरबों रुपया है आपके पास, बैंक बैलेंस है, पूरी दुनिया घूमे आप, पूरी दुनिया में आपका नाम, शोहरत, सब कुछ है। पर दोस्तों मेरे अजीज, उस मनुष्य को क्या लाभ होगा? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अगर पूरे जगत को प्राप्त कर लो, अपनी आत्मा की हानि उठाए। दोस्तों, जीवन बहुत छोटा है, कल पल हमारे हाथ में नहीं मेरे अजीजों। आज आप एंजॉय कर रहे हैं, कल आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक आंटी मिली मुझे अभी, बहुत प्यारी आंटी है, कहते एल्फी, मुझे प्यार से बुलाती है, एल्फी प्लीज़ बूढ़ा मत होना तो। मैंने कहा क्यों आंटी जी? देखो बाल तो मेरे सफ़ेद हो रहे, 55 साल का होने वाला हूँ। अच्छा? कहती नहीं, बूढ़ा मत होना, यहाँ दर्द वहाँ दर्द, हर सुबह कुछ ना कुछ परेशानियाँ, गोलियाँ खानी पड़ती है, देखो चला नहीं जा रहा, चक्कर आ रहे हैं, कमज़ोरियाँ आ जाती है, बूढ़ा मत होना। मुस्करा रही थी वो, पर कौन रोक सकता है जीवन की इस ट्रेन को, इस सफ़र को कौन रोक सकता है? एक चीज़ रोक सकती है, वो है मृत्यु। मृत्यु। जीवन तो चलता रहेगा, उम्र बढ़ती रहेगी, लाइफ घटती जाएगी, और एक दिन हमें अपने परवरदिगार खुदावन के सामने खड़ा होना है। दोस्तों, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, हम जैसे गंदे रॉटन एग्स को एक ही ट्रांसफॉर्म कर सकता है, मैं सच कह रहा हूँ, और हमारे जीवन में वो खुशी, वो शांति ला सकता है, वो एक है। क्योंकि किसी ने वो जो हमारा कड़वाहट है ना, हमारे जो गुनाह है, जो हमारा रॉटननेस जो दिल में से निकल के आता है, ढोंगी दुष्ट जो दिल है हमारा, एक है जिसने सलीब पर, गौर फरमाइए प्लीज प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात है,
प्लीज़। मेरी ज़िंदगी बदल गई, कईयों की ज़िंदगी बदल गई। हम सब आपसे भी बदतर हैं जी, हम बदतर से भी बदतर हैं। सच कह रहे हैं, हमारी कोई अच्छाई नहीं है। कहते खुदा के कलाम में लिखा, आपके अच्छे कर्म भी, अच्छे काम भी मैले कुचैले चिथड़ों की तरह है, फिल्थी, डर्टी। दोस्तों फिल्थी है हम लोग, हमारे विचार कितने गंदे हैं। सोचिए सोचिए, हमारा सोच इतना गंदा है, हमारा हृदय दुष्ट है, ढोंगी है, कठोर है हमारा हृदय। आंखों से कितनी हमारे अभिलाषाएं हैं, इतना प्राइड है हमारे अंदर, इतना घमंड है। रिचेड पीपल है, पौलुस कहते हैं रिचेड मैन हूं मैं, दुष्ट इंसान हूं मैं, कहता है। दोस्तों ऐसे दुष्ट लोगों को कौन प्यार करेगा? ऐसे गंदे आमलेट को कौन लेगा सामने? उसमें से बदबू आ रही है, गंदगी है यार, कौन लेगा आमलेट को ऐसे? यार उठा के फेंको। खुदा भी ऐसे कर सकते थे दोस्तों। अरे एल्फ्रेड, एक गंदा इंसान, उठा के फेंको नर्क के डस्टबिन में, इसको फेंको, इसको फेंको, मेरे किसी लायक का नहीं है। पर गुड न्यूज, खुशखबरी मेरे अजीजों ये है कि हम जैसे जो रॉटन एग्स थे, हम जो गुनहगार थे, उस खुदावन ने अपनी इलाही मोहब्बत, ईश्वरी प्रेम इस तरह जाहिर किया कि हमसे वो बगलगीर हो गया। हम जैसे रॉटन पापियों से उसने अपने आप को जोड़ लिया और हमारे गुनाह अपने ऊपर लेकर सलीब पे चढ़ गया वो। और ये जो किताब मुकद्दस है, खुदा का कलाम, हमें बताती है कि किस तरह ये खुदावन जिसने पूरी सृष्टि को रचा, आपको और मुझे बनाया, मुजस्सम हुआ, देहधारी हुआ, मानव चोला पहन के आया, हमारे बीच में डेरा किया। और दोस्तों वो जिसने कोई पाप नहीं किया, जिसमें कोई पाप नहीं था, ना उसने कोई पाप जाना, अति 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 पवित्र परमेश्वर, हम गुनहगारों का पाप उसने अपने ऊपर लेकर, खुद पाप ठहराया गया, वो खुद लज्जित हुआ, खुद उस पे लानत पड़ी। He was cursed for us। लोगों ने थूका उस पे, का चेहरा बिगाड़ दिया, किसी इंसान का ना लगा। इतना कुछ सहा हम जैसे गंदे जो डस्टबिन में फेंकने वाले लोग थे, कुछ नहीं अच्छा उस हम में, फिर भी मोहब्बत करी उसने, मोहब्बत करी, चढ़ गया सलीब पे, मारा गया, गाड़ा गया, उसको दफना के तीसरे दिन अपने वादे के अनुसार खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जरूर है कि मैं मरूं पर तीसरे दिन जिंदा होऊंगा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। वो जी उठा, जिंदा हुआ। आज भी वो कब्र है, लोग देख के आते हैं। आज भी वो पहाड़ी है कलवरी की जो लोग देख के आते हैं। दोस्तों कोई फलसफा नहीं है, ये एक हकीकत है, ये एक हकीकत है। आप एक हकीकत हो और खुदावंद यीशु मसीह भी एक हकीकत है, जो हमसे मोहब्बत करता है और आज भी करता है। देख रहा है स्वर्गों के झरोकों से कि कोई है जो मुझे समझे और मुझे खोजे। ओ मेरे अजीज, आज समझिए इस बात को और खोजो उस खुदावंद को, खोजो, क्योंकि कोई अच्छा नहीं है, कोई नेक नहीं, कोई धर्मी नहीं है। हम सब गुनहगार हैं, पर गुनहगारों से मोहब्बत करने वाला भी एक ही है, वो प्रभु यीशु मसीह है। वो आया और अपनी जान दी, जी उठा, और आज वो कहता है, जो कोई बोझ से दबे हुए, परिश्रम कर रहे हो सुबह से रात तक, बोझ से दबे हो, गुनाह के बोझ से, मुझ पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। दोस्तों पाप की मजदूरी मृत्यु है, अनंत काल की मृत्यु, इसको नरक कहते हैं। पर परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह के वसीले के द्वारा अनंत जीवन है। दोस्तों जीवन को अपना लीजिए, बदल देगा आपकी जिंदगी। मेरा जीवन भी ऐसी था मेरे अजीजों। मेरे पिताजी ने एक दिन मुझे बुलाया, उसने कहा, अल्फी अपना जीवन देना चाहेगा प्रभु को ग्रहण करना चाहेगा। मेरे पिताजी ने 28 साल की उम्र में, उनकी सिंपल सी जिंदगी थी, बम्बई गए थे एक्टर बनने के लिए। मेरे पिताजी, हाँ जी, देवानंद की तरह लगते थे वो। लोगों ने खूब फूके मारे कॉलेज में, चले गए वहाँ पे। वहाँ जाके जिंदगी देखी, घबरा गए कि कितने गिरे हुए लोग हैं वहाँ पे, कैसे कैसे
गाली आया, किसी बुरी हालत है, और सड़क पे जा रहे थे, किसी ने उनको पर्चा दिया। एक शाम की मीटिंग में फोर्ट असेंबली में उनको बुला लिया, और वहाँ पे ब्रदर बक्सिंग, खुदा का खादिम, सुसमाचार सुना रहे थे। वहाँ पे मेरे पिताजी ने अपना हाथ उठा के उस शाम उनकी ज़िंदगी बदल गई। उनके जीवन में ऐसी खुशी आ गई दोस्तों, ऐसी खुशी आ गई कि वो उम्र भर मरते दम तक ये कहते थे कि मैं शायद आई एम दी हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ। मेरे गुनाह दूर हो गए जैसे पूर्व है पश्चिम से। खुदावन ने अपनी खुशी, अपनी शांति मुझे दे दी। दोस्तों वही मेरा हाल है, वही सबका हाल है जिन्होंने अपना यकीन, विश्वास, ईमान खुदावन यीशु मसीह पे लाया है। मेरे पिताजी तो बॉम्बे की सड़कों पे जिस दिन उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया, ऐसा लगा बोझ हट गया उनकी लाइफ से। वो बॉम्बे की सड़कों पे गाते हुए गए, और वहाँ पे गए और अपने होटल, छोटे से होटल में रहते थे, एक छोटे से कमरे में, शेयरिंग में, और वहाँ पे होटल के मैनेजर को बोला उन्होंने कि देखो मैं बच गया हूँ, आई एम सेव्ड, आई एम सेव्ड, आई एम सेव्ड, खुदा ने मुझे बचा लिया नर्क से। दोस्तों क्या खुशी थी, क्या खुशी थी दोस्तों, क्या खुशी थी वो, क्या खुशी थी दोस्तों। वही खुशी वो आपको देना चाहता है अगर आप ये प्रार्थना करें, खुदावन मैं गुनहगार हूँ, आई एम रॉटन फ्रॉम इनसाइड, मैं पापी हूँ खुदा, मैं अंगीकार करता हूँ, आई एम अ सिनर लॉर्ड, ओ मेरे खुदा मुझे माफ करता हूँ, मुझे माफ करता हूँ, बहुत पापी हूँ प्रभु, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं। मैं पूरे मन से यकीन करता हूँ, पूरे मन से, कि मेरे पापों की खातिर आप सलीब पर मारे गए, आपको दफनाया गया, आपने अपना बेशकीमत लहू मेरे लिए बहाया, मेरी कुर्बानी आप बन गए मेरे, आपने अपने आप को कुर्बान कर दिया मेरे लिए। मुझसे आप प्यार करते हो प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूं। आपको दफना दिया गया, तीसरे दिन आप जिंदा हुए, जिंदा ही स्वर्ग में गए, और आप दोबारा आओगे मेरे लिए। प्रभु जी मेरे दिल में आ जाओ, मेरे पाप क्षमा कर दो, अपनी शांति और खुशी मुझे दे दो, मेरे गुनाह माफ कर दो, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ प्रभु, स्वर्ग जाना चाहता हूँ, मुझे बचा लो। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों अगर आपने ये प्रार्थना करी है, आपकी जिंदगी बदल गई है, क्योंकि जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। सारे गम, सारे दुख हट गए, छट गए, और उसने अपनी खुशी मुझे दे दी। दोस्तों, फ्रेंड्स, देयर इज नो वन राइचियस except one, that is the Lord. Friends, give your life to him. Even one sin, even one egg can spoil it all. And we are loads and truckloads of sin we have done. Truckloads of sin. ऐसे ऐसे पाप के बड़े बड़े माउंटेन कर दिए बदर, हमने इतना पाप कर दिया अपने विचारों से, लफ्जों से, जुबान से, सोच से। हमारा हृदय ऐसा है, और एक है जो सब कुछ हटा देगा। हट गया गुनाह का हर एक बोझ वो हटा देगा अगर आप उस पर यकीन करेंगे। फ्रेंड्स, गिव योर लाइफ टू हिम, अपना जीवन सौंप दीजिए। गॉड ब्लेस यू। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल, नव भावना बिल्डिंग, 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, हर बुधवार
शाम 6:30 बजे और शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।